हेलो। हाँ, ऑनलाइन में ऑडियो वीडियो क्लियर बेटा? यस सर, बिल्कुल क्लियर। सर म्यूट कर दीजिए। हाय, राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे सर। बेटा पार्टिसिपेंट म्यूट ही हैं। नो सर। नमस्कार। हाँ चलिए, अब बातें नहीं बेटा। कहाँ तक हो गया था लास्ट? हुआ है, म्यूट नहीं किया है प्रोटोजाइलम आपने। मेटाजाइलम हो गया था अपना। प्लीज सर आपने चैट डिसेबल किया है, हाँ। सबको म्यूट नहीं किया। अब चुप हो जाइए बेटा, इधर देखिए। जाइलम, क्या हो रहा है? there are two different type of xylem. One that is known as primary xylem, हेलो and second that is known as secondary xylem. Primary xylem, xylem produced during the primary growth. Primary xylem, xylem produced during the secondary growth. Secondary xylem. Primary xylem, this is formed from procambium, while the secondary xylem, it is developed or originated from vascular cambium. Now the structure, and if we'll talk about the structure of xylem, अरे सर, xylem is made up of 4 different type of cells. First, that is known as tracheids. सर Second is vessels. Third is xylem सर sclerenchyma, also known as अभी xylem उनको नहीं सुन रहा, खुद चुप रहो ना। fiber, भाई वीडियो And नहीं दिख रहा था, कैसे चुप रहे यार? xylem अरे भाई parenchyma. Out of these 4 elements, tracheids and vessels, they are involved in conduction. They are the conducting elements. And conducting element of xylem, conducting element of xylem is known as hadrome. एक टर्म होता है बेटा हेड्रोम, और हेड्रोम इन जनरल यूज किया जाता है जाइलम के लिए, लेकिन हेड्रोम का जो एक्चुअल मीन है दैट इज ओनली एंड ओनली कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम, मींस ट्रैकेड वेसल्स. Trachea plus vessels, they are combinedly known as सब चुप रहो। hadrome. Then first 3 element, trachea, vessel and fiber, these 3 elements are dead, thick walled. तीनों के तीनों का वॉल थिक होगा. Xylem parenchyma, this is the ओनली लिविंग एलिमेंट. एलिमेंट का मतलब यहां पर सेल्स हैं बेटा. ओनली लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम. आउट ऑफ 4 एलिमेंट 3 आर डेड, 1 इज लिविंग, और जो डेड है वो लिग्निफाइड है. ठीक है बेटा. इनमें से 2 ट्रैकेड और वेसल कंडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करेंगे. इनको बोलेंगे हम चुप रहो, hadrome. ज्यादा बोलो मत सब। अगर हम बात करें ट्रैकेड्स एंड वेसल्स की, द फर्स्ट स्ट्रक्चर ट्रैकेड्स एंड सेकंड स्ट्रक्चर वेसल्स. यार Tracheids are also considered as primitive
सैप कंडक्टिंग एलिमेंट। सर लैग हो रहा है वीडियो। रुको यार, कॉल करता हूँ क्लास वाले को। जल्दी ये कॉल जो करो होता यार। है एक मिनट रुक। प्रिमिटिव कहलाएगा। जल्दी। रीजन, दिस इज प्रेजेंट इन द मोस्ट प्रिमिटिव ट्रैकियोफाइट। चैट भी डिसेबल कर दिया सबसे पुराने वेस्कुलर प्लांट कौन? चैट भी बंद कर दिया। टेरिडोफाइट। सर चैट और डिसेबल है टेरिडोफाइटा में सर। जो कंडक्टिंग एलिमेंट है वो है ट्रैकेइड, इसलिए इसको बोला गया प्रिमिटिव। ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्या कर दिया? आवाज आ रहा है उसको क्या? यूनिवर्सल भाई एलन को फोन करो कहाँ से यार। आएगा भाई आवाज? कंडक्टिंग एलिमेंट। सर वीडियो ऑफ हो रहा है, Reason बार-बार behind लैग it? हो रहा है सर। that it is present in all vascular plant। सर चैट भी बंद कर दिया है। जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं, अपना म्यूट कर दो शायद चाहे टेरिडो हो, चाहे जिम्नो हो, चाहे एनजीओ, भाई वीडियो बोल भी नहीं सकते। एंजियोस्पर्म में भी ट्रैकेइड्स होते हैं। कंफ्यूजन ये रहता है कि एनजीओ में वेसल कंडक्टिंग एलिमेंट है तो ट्रैकेइड नहीं होंगे, ट्रैकेइड्स भी होते हैं। ये टेरिडो में भी मिलेगा, जिम्नो में भी मिलेगा और एंजियोस्पर्म में भी मिलेगा। सो दे आर प्रेजेंट इन ऑल वेस्कुलर प्लांट। भाई सबका वीडियो बंद हो रहा है, Then- तो मेरा वीडियो बंद हो रहा है। If we'll talk about the tracheids, आप म्यूट कर लो यार। tracheids are universal, अपने आप tracheids are primitive but not भाई efficient। आलोक भाई प्लीज भाई। पुराने हैं, यूनिवर्सल है, लेकिन एफिशिएंसी बहुत कम है। उसको कॉल करो ना। अगर हम ट्रैकेइड्स की बात करें तो ट्रैकेइड्स, कोई स्टूडेंट जान पहचान के उसको कॉल these are long cell, हां है तो long elongated नहीं आ रहा है बोल रहा। विनय भाई खुद को म्यूट tapering कर end ले यार। cells। ये एक सिंगल ट्रैकेइड, एक है बेटा ये। और ऐसा ही दूसरा इसके साथ जुड़ेगा। These tracheids are arranged over to each other and form a tube-like structure। क्या ये ट्यूब कंटिन्यूअस है? बोलो। यहां पर अगर आप देखो तो इन दोनों सेल में ये एंड वॉल, ये एंड वॉल है बेटा, और ये वाला लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल वॉल, ये एंड वॉल है। ठीक है बेटा। तो अगर हम ट्रैकेइड्स की बात करें तो ट्रैकेइड्स आर लॉन्ग इलोंगेटेड टैपरिंग एंड सेल, टैपरिंग एंड, नैरो एंड और स्लांटेड एंड। ठीक है बेटा, थोड़ा सा झुका हुआ। तो नैरो एंड होते हैं, स्लांटेड होते हैं, और इसी के लिए टर्म यूज होता है टैपरिंग। सो टैपरिंग एंड सेल्स। सेकंड थिंग, अबे सब अपना म्यूट करो यार, That क्या कर here- रहे हो? बोल दिए हैं भाई, क्लास वाले अंकल को बोल दिए हैं, कर देगा। these are single cell structure। हाँ रे, मैंने इसको सुना केवल इसको एक हाँ tracheids बोल को- दिए हैं उमा को। ये भी एक ट्रैकेइड है, हाँ, ये एक बेटा। सेल, ये भी एक सेल। आवाज नहीं कट रहा तो भाई ये तेरा। अलग अलग होते हैं, दोनों एक भाई दूसरे पैसा के साथ खूब दिए हुए फ्यूज हैं। नहीं होते। सो भाई दीज क्लास आर में बोल देना किसी को। यूनिसेल्युलर। हम बोल दिए, उमा को Then- बोल दिए हैं, कर देगा। चैट बंद करो एयर यार। एंड वॉल, अरे ये वाला बंद करो वॉल, यार सब वीडियो अपना वॉइस। एंड वॉल, एंड दिस एंड वॉल इज pitted end wall। pits are present on the end wall। कल मैंने पिट बताया था आपको। तो पिट जो होते हैं वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये pitted end wall। और जब पिट्स हैं, जहां पिट यहां पर पिट है, तो इसको हम बोलते हैं इम्परफोरेटेड। एक और टर्म होता है परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब पोर्स। ठीक है बेटा। तो यहां पर जो वॉल है, ये वॉल इम्परफोरेटेड है, मतलब इसमें परफोरेशन, परफोरेशन या पोर नहीं है। आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रैकेइड डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकेरी एलिमेंट इन हैविंग, ट्रैकेइड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकेरी एलिमेंट इन हैविंग imperforated end wall। ठीक है बेटा। क्या हुआ? अबे विनय भाई बंद करो यार। तो बीच बीच में क्या कर रहे हो?
हाँ, तो यहां पर imperforated end wall. Imperforated means perforations are absent. Then this is highly lignified. लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, और जब बहुत ज्यादा लिग्निन डिपोजिशन होगा तो इनका ल्यूमन नैरो या ब्रॉड, नैरो ल्यूमन, एंड discontinuous lumen. Here end wall is present. एंड वॉल प्रेजेंट है, और एंड वॉल प्रेजेंट होने की वजह से यहां पर ये कंटिन्यूअस पाइप नहीं बन पाया, इसको हमने बोला डिसकंटिन्यूअस ल्यूमन. ज्यादा बेटर पाइप कौन सा होगा, कंटिन्यूअस पाइप या डिसकंटिन्यूअस पाइप? हाँ, नैरो या ब्रॉड? नैरो और ब्रॉड? ब्रॉड पाइप. ठीक है बेटा, यहाँ कैपिलरी एक्शन वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ कि ये पतले होते हैं और पतले होते हैं तो कैपिलरी एक्शन ज्यादा होगा, तो जो वाटर ट्रांसलोकेशन है वो इजी होगा, ज्यादा होगा. याद रखो, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म में जो ट्रांसलोकेशन होता है ना वाटर का, that water transportation is not due to the capillary action, that is due to the transpiration pull. पुलिंग की वजह से. तो जो ब्रॉड पाइप होगा, ब्रॉड ल्यूमन होगा, that is better than the narrow lumen. यहां पर पिट्स हैं, and these pits are bordered pit. If we'll talk about the vessels, अगर हम ट्रैकेट को वेसल से कंपेयर करें तो vessels are advanced sap conducting element. और इन्हें एडवांस क्यों कहा? Because they are present in most of angiosperm and few gymnosperm. कौन सा जिम्नोस्पर्म जिसमें वेसल होता है? हाँ बेटा, कौन सा है? एक ऑर्डर आता है पूरा, निटेल्स, एफिड्रा, वेल्विशिया, नीटम. ये तीनों के तीनों प्लांट जिम्नोस्पर्म में, और ये जिम्नोस्पर्म वेसल कंटेनिंग जिम्नोस्पर्म में. ये निटेल्स एडवांस या प्रिमिटिव? हाँ भाई, निटेल्स एडवांस जिम्नोस्पर्म और प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म. हाँ, एडवांस जिम्नोस्पर्म. और एंजियो प्रिमिटिव प्लांट, एडवांस प्लांट. हाँ, एडवांस. इसीलिए इसको बोला एडवांस सैप कंडक्टिंग एलिमेंट्स, निटेल्स. ठीक है बेटा, आवाज सही है? हाँ, तो यहाँ पर ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में होंगे और कुछ जिम्नोस्पर्म में होंगे, और वो जो जिम्नोस्पर्म है वो है निटेल्स. दे आर द एडवांस जिम्नोस्पर्म, इसलिए इसको बोला गया एडवांस. देन वेसल्स आर लॉन्ग elongated tube like structure made up of many vessel elements. इधर देखो बेटा, ट्रैकेट को मैंने बोला था यूनिसेलुलर, बिकॉज different tracheic cells are individually present. बेटा पार्टिसिपेंट म्यूट ही हैं. कहाँ है सर? नहीं है सर. नहीं है सर. सर वीडियो भी कुछ ज्यादा लैग कर रहा है. लैग कर रहा है पूरा सर. हाँ बेटा, ऑनलाइन में पार्टिसिपेंट म्यूट है. नहीं है सर. चैट डिजेबल कर दिया. चैट भी. सर चैट डिसेबल है सर. सर वीडियो लैग हो रहा है. तो यहाँ अगर हम देखें तो बहुत सारे वेसल अरे यार, मींस वेसल्स आ रहा है. अबे क्या हो रहा है?
मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। बस भाई अब शांत हो जाओ यार। ट्रैकेइड यूनिसेलुलर होता है, वेसल मल्टी सेल्यूलर होता है। इधर देख लेना बेटा थोड़ी देर, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, यहाँ अलग अलग है। इधर देखो, ये एक वेसल, साक्षी दीदी चुप and रही है। this vessel is made up of many vessel element। ये अलग अलग वेसल एलिमेंट, ये वाला वॉल, एंड वॉल और लॉन्गिट्यूडनल वॉल। एंड वॉल अभी वॉल है, जब वेसल फॉर्मेशन होगा, जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, दिस वॉल गेट डिसॉल्व्ड। सब डिजल हो गया सर। और जब वॉल डिसॉल्व हो जाए तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, पोर या पिट। तो ये एंड वॉल क्या हो गया, परफोरेटेड और पिटेड। हाँ पक्का। ये स्ट्रक्चर सिंगल सेल स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। हाँ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर, बोलो। एंड हियर परफोरेटेड एंड वॉल, केवल कर विच दिए इज हो। बेटर फॉर कंडक्शन, पिटेड और परफोरेटेड। हाँ परफोरेटेड, इसमें लिग्निन कम होगा, लेस लिग्निफाइड। लिग्निन यहां भी आएगा, यहां पर ये लिग्निन, दिस इज द लिग्निन डिपोजिशन। ये लिग्निन का डिपोजिशन हुआ, यहां भी लिग्निन का डिपोजिशन होगा, लेकिन ट्रैकेइड के कंपैरिजन में कम होगा। इसका ल्यूमन ब्रॉड ल्यूमन, सो दिस इज मोर एफिशिएंट। ये कितने वेसल, हाँ भाई वेसल, वन और मेनी, वेसल एक, वेसल एलिमेंट कितने, मैनी वेसल एलिमेंट। एक सिंगल वेसल कई सारे वेसल एलिमेंट या सेल के फ्यूजन से बना। अ स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेल, अ स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेल इज नॉन एज सिनसाइट। एक टर्म आता है सेल बायो में आपके, सिनसाइट। एंड वेसल इज अ डेड सिनसाइट। Syncyte means a structure which is formed by fusion of cell। याद रहे। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि सर हमने जब सेल बायो में पढ़ा तब तो ये पढ़ा था मल्टी न्यूक्लिएट भी होता है, यही पढ़ा था। याद रखो सिनसाइट का मतलब है a structure formed by fusion of cell। अगर कई स्ट्रक्चर बहुत सारे सेल के फ्यूजन से बन रहा है तो वो कहलाएगा सिनसाइट। वो मल्टी न्यूक्लिएट हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। तो वेसल जो है एक डेड सिनसाइट है। डेड सिनसाइट क्यों बोला, बिकॉज वेसल आर डेड एंड दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेसल एलिमेंट। फ्यूजन से बन रहा है इसलिए इसको बोला गया सिनसाइट। देखिए भाई, हाँ जी, नंबर ऑफ पिट कम होने चाहिए। तो पिट से क्या प्रॉब्लम आ रहा है अपने को, नहीं ऐसा थोड़ी जरूरी है भाई। लिग्निन, यहां पर लिग्निन जमा हुआ, डिपॉजिट हुआ बेटा, इतना सा हुआ, कम है, इतना हो गया, ज्यादा बोल देंगे। तो इसका तो पिट से कोई रिलेशन ही नहीं है। पिट के नंबर पे हम कंपेयर नहीं करते हैं बेटा ट्रैकेइड और वेसल को, और पिट का नंबर यहाँ मैटर भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैटर जो सबसे ज्यादा कर रहा है वो कर रहा है आपका एंड वॉल। एंड वॉल पर यहां पर पिट्स हैं, बॉर्डर्ड पिट। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर परफोरेशन आ गए। अगर केवल पूरा वॉल डिसॉल्व हो गया, अगर पूरा वॉल डिसॉल्व हो गया तो सिंपल पोर, और अगर वॉल बच गया जैसे यहां देखो आप, तो मल्टीपल पोर। हाँ जी,
सिनसाइट और सीनोसाइट, वैसे तो आप ये सेल बायो में पढ़ चुके हो। सिनसाइट मैंने आपको बताया अ स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेल। अगर लिविंग सेल न्यूक्लिएटेड सेल फ्यूज कर रहे हैं तो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यहां जैसा कंडीशन आया तो यहां पर ई न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। अब आया टर्म सीनोसाइट। सीनोसाइट क्या है? ये एक सेल है, वन सेल वन न्यूक्लियाई, वन न्यूक्लियस। अब इसमें हुआ कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस हुआ तो यहां पर बन गए 2 न्यूक्लियाई। फिर इसमें हुआ कैरियोकाइनेसिस 4 न्यूक्लियाई। फिर इसमें हुआ कैरियोकाइनेसिस लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अ मल्टी न्यूक्लिएट सेल, ध्यान से सुनना बेटा, अ मल्टी न्यूक्लिएट सेल फॉर्म्ड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज नोन एज सीनोसाइट। यहां देखो कौन सा डिवीजन? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन, यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन। Karyokinesis is not followed by cytokinesis. Division is known as free nuclear division. और एक ऐसा सेल जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से मल्टी न्यूक्लिएट हो जाए तो मल्टी न्यूक्लिएट सेल फॉर्म्ड बाय द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नॉन एज सीनोसाइट। समझ में आ गया बेटा? बोलो। तो ये सिनसाइट और सीनोसाइट। हाँ, यहां तक क्लियर है? इसमें और कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ, कंटिन्यूस ल्यूमन भाई, यहां पर वॉल ही डिसॉल्व हो गया, और वॉल डिसॉल्व हो गया तो कंटिन्यूस ल्यूमन आ जाएगा। तो परफोरेटेड एंड वॉल, ब्रॉड एंड कंटिन्यूस ल्यूमन। अब अगर आप देखो तो यहां मैंने लिखा मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म है जिनमें वेसल्स नहीं होता, वेसल लेस एंजियोस्पर्म। And if we'll talk about the vessel-less angiosperm, then it is Yucca, Dracaena। ये दो एग्जांपल अच्छी तरह से याद रखते हैं। युक्का, ड्रेसिना, डेजिनेरिया, विंट्रेसी फैमिली, टेट्रासेंट्रेसी फैमिली, ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिली, ये सारे के सारे वेसल लेस एंजियोस्पर्म। मेनली आपको याद रखना है युक्का एंड ड्रेसिना, ठीक है? दे आर वेसल लेस एंजियोस्पर्म। सो दिस इज ट्रैकेड एंड द वेसल्स। Now in trachea as well as in vessel, lignin deposition occur. Both are lignified thick wall, and lignin deposition occur in various form. ये अलग अलग फॉर्म में लिग्निन का डिपोजिशन करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन बेटा ऑनलाइन में किसी को? सर क्वेश्चन कहाँ से पूछे? सर म्यूट कर दीजिए सर, चैट डिसेबल। ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? अरे चैट डिसेबल है कुछ सर घर में आके बोलेंगे आप। हाय, हेलो हेलो सर, हाय सर फोन नंबर दे दीजिए सर। आइए भाई सर, हाय हाय सर, आई लव यू सर। चलिए अब हम आते हैं लिग्निफिकेशन इन ट्रैकेड एंड वेसल्स। अरे सर सुनिए सर, तुम्हारी वैलेंटाइन Lignification in वीडियो लाइव trachea हो and रहा है। vessel, it Sir, occurs चाचा, in different चाचा। shape और various form। कहाँ चले गए चाचा? बस भाई बस भाई। हो गया भाई, हो गया। रहने दो, रहने दो, रहने दो। ये बस भाई हो ट्रैकेड गया। या वेसल कुछ भी हो सकता है, दोनों के में एक जैसा होता है बेटा। आप चुप हो जाओ, तुम लोग चुप हो जाओ। अगर लिग्निफिकेशन की वजह से हो गया रिंग दीदी। बन जाए, रिंग लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म ड्यू टू द लिग्निफिकेशन, then it is known as annular. If snake like structure are formed, it is known as spiral. ये लिग्निन है बेटा, ये जो बना रहे हैं ना हम शेप, ये लिग्निन है। तो ये एन्युलर हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है। समटाइम व्हाट हैपन, alternate ladder like structure are formed, then it is known as
scleriform. Sometime small net-like structure are formed. And when small snake net-like structure are formed, then it is known as reticular or reticulate. vascular. Sometime lignification is very extensive. बहुत ज्यादा लिग्निफिकेशन हुआ, इतना ज्यादा लिग्निफिकेशन हुआ कि वॉल पूरी की पूरी लिग्निफाइड हो गई. And some reason remain non-lignified. Non-lignified areas in lignified cell wall. पूरी वॉल पर लिग्निन आ गया, कुछ जगह ऐसी रह गई जहां पर लिग्निन नहीं आया. नॉन लिग्निफाइड एरियाज इन लिग्निफाइड सेल वॉल, हाँ, पिट्स. एंड दिस टाइप इज नॉन एज पिटेड. सबसे ज्यादा लिग्निन किसमें? हाँ, पिटेड टाइप. पॉइंट याद रखना. पहला पॉइंट, वेरियस फॉर्म ऑफ लिग्निन डिपोजिशन अकर इनसाइड ट्रैकेड एंड ल्यूमन. इनसाइड ट्रैकेड और वेसल में अंदर की तरफ लिग्निन का डिपोजिशन होता है. दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम लिग्निन डिपोजिशन अकर इन पिटेड टाइप. ये दोनों मिलेंगे हमारे प्रोटोजाइलम में, ये दोनों मिलेंगे हमारे मेटाजाइलम में. एंड स्क्लेरिफॉर्म यूजुअली प्रेजेंट इन टेरिडोफाइटा. ठीक है, टेरिडोफाइटा और लोअर जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें स्क्लेरिफॉर्म. मेन जो याद रखना है यहाँ पर, पहला लिग्निफिकेशन अकर टुवर्ड्स द इनर साइड, दूसरा वेरियस शेप, और तीसरा मैक्सिमम लिग्निफिकेशन अकर इन पिटेड टाइप. देन नेक्स्ट इज द जाइलम फाइबर और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा. नेक्स्ट इज द जाइलम फाइबर और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा. एंड दिस इज ऑल्सो long elongated cell, highly lignified, they are having the obliterated lumen and can be septate or क्या कर रहे हो तुम लोग यार? aseptate. इधर देख लेना बेटा. अब एनसीईआरटी में दो जगह प्रॉब्लम आती है, पहला सेप्टेट एसेप्टेट और दूसरा ऑब्लिटरेटेड. लॉन्ग इलोंगेटेड सेल है ये, अलग अलग फाइबर सेल हो सकते हैं. ये एक फाइबर सेल, ये दूसरा फाइबर सेल. अगर दो फाइबर सेल के बीच में क्रॉस वॉल आ जाए, सेप्टम आ जाए, तो इसको बोलेंगे सेप्टेट. और अगर सेप्टम ना आए, असेप्टेट. क्लियर है बात? देन ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन, ये लिग्निन का डिपोजिशन अंदर की तरफ. ल्यूमन दिख रहा है? नहीं सर. अबे बंद कर यार, कौन है? पीछे पीछे लास्ट में बताओ बेटा. हाँ, दिख रहा है? सबूत दे क्या? नहीं दिख रहा ना बेटा? अभिषेक भैया बंद रखिए अपना. नहीं सर, नहीं सर। अब हाँ, वाह. ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन मींस म्यूट हो जो अनमैट कलर पढ़ना नहीं हो तो यार बंद कर ले यार. ऑलमोस्ट कंप्लीटली अनम्यूट कर ले डिसेबल्ड. अपना वो. ज्यादा पढ़ लियो क्या तुम लोग? थोड़ा बहुत हमें दिख सकता है. दो कंडीशन होती है बेटा ऑब्लिटरेटेड में. आइदर ल्यूमन इज कंप्लीटली एब्सेंट, और इफ इट इज प्रेजेंट देन इट इज हाईली रिड्यूस्ड.
extremely reduced lumen, then it is known as अभिषेक भाई म्यूट obliterated कर ले यार। lumen. ल्यूमन जो होता है ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है, तब उसको हम बोलते हैं ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन. इफ विल टॉक अबाउट द जाइलम फाइबर आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म वुड. If we'll talk about the gymnosperm, in gymnosperm xylem fiber are absent or xylem sclerenchyma is absent, and that's why gymnosperm are considered as softwood spermatophytes. They are considered as softwood spermatophytes. Wood is secondary xylem, और एक ऐसा सेकेंडरी जाइलम जिसमें फाइबर ना हो, एक ऐसा सेकेंडरी जाइलम जिसमें फाइबर ना हो, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवुड. स्पर्मेटोफाइटा सीडेड प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट. जिम्नोस्पर्म में सीड आता है, लेकिन इनके सेकेंडरी जाइलम में फाइबर नहीं होते, इसलिए इनको बोला गया सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स. आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया था. Gymnosperms are considered as softwood spermatophyte because they lack xylem fiber. Xylem fiber नहीं होते, इस वजह से इन्हें softwood spermatophyte कहा गया. क्लियर है बात? बोलो. एक और वर्ड आता है नॉन पोरस. जिम्नोस्पर्म वुड इज नॉन पोरस बिकॉज वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट. दो टर्म है बेटा ये. एक टर्म है पोरस एंड नॉन पोरस. पोरस एक ऐसा जाइलम जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होता है, पोरस वुड. पोरस इसलिए बोला है परफोरेशन की वजह से. नॉन पोरस मींस वेसल्स आर एब्सेंट. सॉफ्टवुड सेकेंडरी जाइलम विदाउट फाइबर, एंड हार्डवुड सेकेंडरी जाइलम विद फाइबर. ठीक है बेटा, याद रहेगा ये पॉइंट अच्छी तरह याद रखना. जाइलम फाइबर अगर होगा तो वुड कहलाएगा हार्डवुड, और अगर जाइलम फाइबर एब्सेंट होगा तो कहलाएगा सॉफ्टवुड. जिम्नोस्पर्म के जाइलम में फाइबर एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको बोला सॉफ्टवुड. एंजियोस्पर्म में फाइबर प्रेजेंट होते हैं, डाइकोट में फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डाइकोट वुड, हार्डवुड. Then the function of xylem fiber is provide mechanical support to tracheids and vessels. They provide the mechanical support to the tracheids and vessels. दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो तो vessels, क्योंकि vessel less lignified होता है. ट्रैकेइड में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लिग्निफिकेशन होता है, वेसल्स में लिग्निफिकेशन कम होता है, इसलिए वेसल्स को मैकेनिकल सपोर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड है. क्लियर है बात यहां तक बेटा? इसके बाद आया हमारा जाइलम पैरेन्काइमा. एंड जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली जाइलम एलिमेंट विच इज लिविंग. Next is the xylem parenchyma. This is thin-walled, non-lignified. Lignin का डिपोजिशन नहीं होगा. And these xylem parenchyma cell, they are having the vacuolated cytoplasm. थिन वॉल्ड वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, और वैक्यूल होगा तो फंक्शन स्टोरेज. दिस इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड, एंड दिस स्टोरेज ऑफ फूड अगर इन फॉर्म ऑफ फैट एंड स्टार्च. दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ सबस्टांसेस, और यहां पर जो सबस्टांस आता है वो आता है tannins. Tannins are also stored in the xylem parenchymatous cell. लिविंग सेल है भाई, ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं. नाउ
there is a structure known as xylem ray, also known as ray parenchyma. इधर देखना बेटा, ये रूट या स्टेम, ठीक है बेटा, यहां पर ये जाइलम है, और जो जाइलम पेरेन्काइमेटा सेल which are arranged in a radial direction, रेडियल डायरेक्शन में जो सेल ओरिएंटेड होंगे, this xylem parenchyma cell is known as xylem ray और ray parenchyma. याद रखना, ये जाइलम पेरेन्काइमा के ही सेल हैं जो रेडियली ओरिएंटेड हो गए हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर. They are involved in the radial conduction of water. इस पूरे में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए बेटा. जिम्नोस्पर्म में, प्राइमरी में तो वैसे ही फाइबर बहुत कम होते हैं बेटा, याद रखो. ये जो फाइबर की रिक्वायरमेंट आती है, फाइबर की रिक्वायरमेंट आती है आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि प्लांट टॉल होता जा रहा है, साथ में थिक भी होता जा रहा है, तो उस समय इनकी जरूरत ज्यादा होती है. इसलिए फाइबर जो आते हैं यूजुअली दे कम्स आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ. प्राइमरी में तो यूजुअली वैसे ही एब्सेंट होते हैं. ये सेप्टेट और असेप्टेट, ये एक सेल है, सेकेंड थर्ड, दो सेल के बीच में अगर क्रॉस वॉल आ गया तो सेप्टेट, और वॉल नहीं आया तो असेप्टेट. और बोलिए बेटा, एक मिनट बेटा. हाँ जी, भाई बार बार ज्वाइन दोनों में सब में है. लेकिन यहाँ पर वही जो पॉइंट है जो मैंने भी बोला था, भाई दिखाना है, चेहरे दिखा दो ना. Scleriform is mainly present in the Pteridophyta and lower gymnosperm cycus. Cycus lower gymnosperm में बेटा. हाँ, दोनों में बेटा. ये बंद करो यार, क्या कर रहे हो? ट्रैकेड में भी होगा, वेसल्स में भी होगा. ऐसा नहीं है कि ट्रैकेड और वेसल्स में, केवल ट्रैकेड में होगा या वेसल में होगा. जिम्नोस्पर्म के केस में क्या है, जिम्नोस्पर्म में वेसल होता ही नहीं है, तो जिम्नोस्पर्म के केस में ये केवल ट्रैकेड के लिए आ जाएगा. टेरिडोफाइटा के केस में ये केवल ट्रैकेड के लिए आ जाएगा. ठीक है बेटा, चलें आगे बेटा. यहां तक हाँ, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, बहुत सारे सेल हो सकते हैं. तो इनको मल्टीसेलुलर सिंगल सेल की तरह यूज नहीं करते अवार्ड बेटा. मैकेनिकल सपोर्ट में अगर ट्रैकेड और वेसल दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो, vessels. Now next is the phloem. और अगर हम phloem की बात करें, सब मिटाइए दो ना. अरे यार अभिषेक, भाई लिख नहीं पा रहे, मिटा दे रहे, क्या करें. लिख लेना यार. भाई उनको कौन सा सुन रहा है यार, क्या. हाँ बेटा, ऑनलाइन में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो राइट डाउन कर दीजिए मैसेज. मैसेज ले. सर आपने हमारा मुंह बंद कर दिया, कहाँ से लिखे? वीडियो ऑन करते रहो. सर देखो मेरा चेहरा दिख रहा है. हाँ विनय, मैसेज राइट डाउन कर दीजिए आप अपना. सर कुछ दिख ही नहीं रहा, कहाँ? अरे हैंड डाउन करो ना, हैंड उठाओ ना यार. कुछ खोलिए राइट तो किए हुए हम भी. हेलो सर, एम आई विजिबल, ऑडिबल, कुछ भी है? हाय सर, हेलो हेलो हेलो. अच्छा, हाँ बेटा, जो भी रेज एंड कर रहे हैं वो अपना मैसेज राइट डाउन कर दें. अरे मैसेज डिसेबल है, कहाँ से करें? सर हड़प्पा वाले जमाने हाँ, से. पीछे से मत करो, ये सर शरारतें. शरारत कहाँ कर रहे हैं सर? साक्षी चुप रहो तुम. सर शरारत आप कर रहे हैं. सर आपने चार्ट डिसेबल किया. नोटी सर. अरे सर को थोड़ा आवाज सुनाई दे रही है. फ्लोएम सर पर, आप नहीं दिख रहे हैं सर. एंड इफ विल टॉक अबाउट द फ्लोएम, हो गया नोटी सर. सर नोटी है. फ्लोएम इज इन्वॉल्व इन द फूड एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट कंडक्शन.
Second type of conducting tissue, that is known as phloem, and phloem is involved in the food and organic solute conduction. And this conduction is usually carried out from the leaves to storage organs. जहां भी फूड का स्टोरेज होता है वहां पर ये फूड का ट्रांसलोकेशन होगा. Usually food is stored in root, so usually it occurs from leaf to the root. Phloem translocation is usually bidirectional, but it may be multidirectional also. Xylem flow is always unidirectional, but phloem flow may be bidirectional or sometime it may be multidirectional. If we'll talk about the phloem is also of two types. First, that is known as primary phloem. के मॉनिटर बन गया है बे, तब Second, से that बोल is रहा known है, काम as करो अपना. secondary phloem. Primary phloem is formed from procambium, and secondary phloem is formed from vascular cambium. जैसे अपने जाइलम में था उसी तरह से ये phloem में होता है. Primary phloem is of two types. First type, that is known as protophlloem, and another that is known as metaphlloem. प्रोटो एंड मेटा जैसे जाइलम में हमने किया वैसे ही यहां पर भी है. प्रोटो इनिशियली फॉर्म्ड फ्लोएम, जो पहले फ्लोएम बनेगा वो प्रोटोफ्लोएम, और जो बाद में फ्लोएम बनेगा वो मेटाफ्लोएम. दूसरा प्रोटोफ्लोएम नैरो सीव ट्यूब, मेटाफ्लोएम ब्रॉड सीव ट्यूब. जाइलम में भी यही किया था हमने. जाइलम में भी हमने प्रोटोजाइलम में बोला था सबसे पहले बनेगा जो प्रोटोजाइलम, बाद में जो बनेगा मेटाजाइलम. प्रोटोफ्लोएम में भी पहले जो फ्लोएम बना वो प्रोटोफ्लोएम, बाद में जो बना वो मेटाफ्लोएम. नैरो एलिमेंट, broad element. Now this phloem in angiosperm, phloem is made up of 4 different type of elements. If we'll talk about the structure, then in structure it is having 4 different type of elements. First is the sieve tube, second companion cell, and these are exclusive in angiosperm. ये दोनों स्ट्रक्चर केवल और केवल एंजियोस्पर्म में मिलते हैं. सीव ट्यूब जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में नहीं होता. कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में नहीं होता है, ये केवल एंजियोस्पर्म में. थर्ड एलिमेंट दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा. These 3 structures are living. They are thin walled. तीनों के तीनों में प्रोटोप्लाज्म होगा, थिन वॉल होंगे, लिविंग होंगे. फोर्थ एलिमेंट इज फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा. फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, this is only dead element. Element of phloem. केवल यही एक ऐसे एलिमेंट है फ्लोएम में जो डेड होते हैं. 3 लिविंग 1 डेड. जाइलम में 3 डेड 1 लिविंग. ठीक है भाई. तो यहां पर 1, 2 and 3 sieve tube, companion cell and parenchyma living and phloem fiber और sclerenchyma dead. अगर हम बात करें जिम्नो की या टेरिडोफाइट्स की, तो इन जिम्नोस्पर्म sieve cells are present and
In place of companion cell, they are having the albuminous cell or the Strasburger cell is present. याद रखना एल्ब्यूमिनस सेल का ही दूसरा नाम स्ट्रासबर्गर सेल है। क्लियर है बात? पिज्जा नहीं है सर। हाँ, सीयू ट्यूब की जगह सीयू सेल, कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस और स्ट्रासबर्गर सेल। अगर हम बात करें सीयू ट्यूब की, सीयू ट्यूब, this CU tube is a long tube like. This is made up of many long tube like CU tube elements, and these CU tube elements, they are longitudinally arranged over each other to form a tube. इधर देख लो भाई, अब थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दो बिल्कुल। यहां अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एक सीयू ट्यूब, और इस एक सीयू ट्यूब में ये डिफरेंट सीयू ट्यूब एलिमेंट, ये एक सीयू ट्यूब एलिमेंट हो गया, वन सीयू ट्यूब एलिमेंट, सेकंड सीयू ट्यूब एलिमेंट, थर्ड सीयू ट्यूब एलिमेंट, अलग अलग सेल हो गए कई सारे, एक के ऊपर एक लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हो गए। अभी आपको इसमें क्रॉस वॉल दिख रहा है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जब सीयू ट्यूब बनता है, दिस वॉल गेट डिसॉल्व्ड। हाँ भाई, पिट और पोर, हाँ ये वाला वॉल एंड वॉल और लॉन्गिट्यूडनल वॉल, हाँ एंड वॉल। एंड वॉल इज पोरस जस्ट लाइक अ सीयू। सीयू बोलते हैं चलनी को, चलनी होती है अपनी, उसको बोलते हैं सीयू। तो यहां पर इनका एंड वॉल जो होता है, एंड वॉल लुक्स लाइक अ सीयू, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीयू प्लेट। इस स्ट्रक्चर को हमने बोला सीयू प्लेट। और ये सीयू प्लेट स्ट्रेट और ऑब्लिक, ऑब्लिक, परफोरेटेड और पिटेड, परफोरेटेड। ये पॉइंट अच्छी तरह याद रखना कि सीयू प्लेट इज ऑब्लिक एंड परफोरेटेड। इफ विल टॉक अबाउट द सीयू ट्यूब एलिमेंट, a single CU tube element, this single CU tube element, long tube like. Another thing, this is enucleated. Nucleus is not present in CU tube element at maturity. इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा। याद रहे, लिविंग तो है लेकिन विदाउट न्यूक्लियस है, तो ये enucleated. Another thing, they are having vacuolated cytoplasm. A large central vacuole is present, and due to the large central vacuole, cytoplasm is present in periphery. यहां पर इनमें एक बड़ा वैक्यूल होगा, और वैक्यूल होने की वजह से इनमें साइटोप्लाज्म जो होगा वो बहुत पतला सा हो जाएगा, एक लेयर के फॉर्म में आ जाएगा। सो वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। अनदर थिंग, इंटरकनेक्टेड बाय CU plate, and this CU plate is perforated. अब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, लिविंग है, तो फंक्शन कौन रेगुलेट करे? कंपेनियन सेल। फंक्शन ऑफ सीयू ट्यूब एलिमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय द कंपेनियन सेल। यहां तक बोलो बेटा।
हाँ बेटा, ये यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है? ये देखो, लॉन्ग ट्यूब लाइक मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग ट्यूब लाइक सी ट्यूब एलिमेंट, तो मल्टीसेलर। क्या फ्यूजन हुआ? बोलो, फ्यूजन हुआ। लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग। तो ये जो होते हैं ये, दीज आर लिविंग enucleated syncyte. They are living enucleated syncyte. Vessels nucleated है या enucleated है? Vessel, हाँ भाई, vessels nucleated या enucleated? हाँ, ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, एक बार क्वेश्चन आया था ये, और क्वेश्चन पूछा गया था सीयू ट्यूब कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वेसल्स इन, और उसमें एक ऑप्शन था बीइंग इन्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी। सीयू ट्यूब इन्यूक्लिएटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेसल्स, वेसल लिविंग है या डेड है? और डेड होगा तो उसमें ना तो सेल ऑर्गेनल होंगे ना न्यूक्लियस होगा। वेसल भी इन्यूक्लिएटेड है, सीयू ट्यूब भी इन्यूक्लिएटेड है। वेसल्स आर डेड इन्यूक्लिएटेड और ये लिविंग इन्यूक्लिएटेड। क्लियर है बात? नाउ इन जिम्नोस्पर्म इन प्लेस ऑफ सीयू ट्यूब सीयू सेल्स आर प्रेजेंट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ लीजिए बेटा। सर वो लिविंग क्यों है, मर का नहीं जाता फिर वो भी जब? हाँ, लिविंग क्यों है हाँ, सर? लिविंग है बाकी तीन। सिंसाइट बोलेंगे, बिल्कुल बोल रहे हैं इसको भी, क्योंकि फ्यूजन ऑफ सेल से बन रहा है। सीयू ट्यूब एलिमेंट को सिंसाइट नहीं बोलेंगे, सीयू ट्यूब एलिमेंट को सिंसाइट नहीं बोल रहे हैं, पूरा जो सीयू ट्यूब बना वो सिंसाइट है। क्लियर है बात बेटा? अब अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इन जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट सीयू सेल्स आर प्रेजेंट and these sieve cells are connected by the sieve area present on their longitudinal wall. इधर देखो बेटा, इनको हमने sieve ट्यूब क्यों नहीं बोला? ट्यूब हम जब बोलेंगे जब ये एक के ऊपर एक लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हो जाएंगे, एक ट्यूब बना लेंगे। यहां पर देखो, क्या यहाँ ट्यूब बना? बोलो, अरे थोड़ा जोश रखा करो। हाँ, शिलाजीत कहाँ पड़ेगा परफोरेशन सर? है कौन से वॉल पर? एंड वॉल या लॉन्गिट्यूडनल वॉल? लॉन्गिट्यूडनल वॉल। यहां से फूड आया, हाँ, स्ट्रेट और जिगजैग। सो इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म जिगजैग कंडक्शन ऑफ फूड अकर। टेरिडो प्लस जिम्नो, जिगजैग। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं ऑटम एंड स्प्रिंग। इन ऑटम, ऑटम होता है आपका फॉलिंग सीजन। इधर देख लेना बेटा, ऑटम इज फॉलिंग सीजन, लीफ एब्सेशन अकर। पूरे प्लांट के सारे लीफ एक साथ गिर जाते हैं। ऑटम में सारे लीफ गिर गए। जब लीफ गिर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फूड का ट्रांसलोकेशन नहीं होता, एंड एट दैट टाइम ऑन द सीवपोर, ऑन द सीवपोर a carbohydrate get deposited, and this carbohydrate is known as callose. In autumn, callose deposition occur on the sieve pore. sieve pore बोल रहे हैं अपन, जो स्पेस है उसको। ठीक है, यहां देखो आप, ये स्पेस है तो यहां पर ये callose आया, and due to the deposition of callose, phloem become temporarily inactive. callose deposit हो गया,
और जब कैलोस डिपॉजिट हो जाएगा तो उसकी वजह से प्लग बन गया, और प्लग बन गया तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। लीफ है ही नहीं प्लांट में, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, फूड ट्रांसलोकेशन है ही नहीं, तो यहाँ कैलोस डिपॉजिट हो गया। फ्लोएम बिकम टेम्पररी इनएक्टिव। कौन से सीजन में? ऑटम में। बट व्हेन स्प्रिंग अकर, इन स्प्रिंग an enzyme formation occur, and this enzyme is known as callage, and this callage hydrolyze the callose. Phloem inactive और एक्टिव? हाँ, स्प्रिंग सीजन होता है ग्रोथ सीजन, बड स्प्राउटिंग होती है, बड जर्मिनेट करते हैं और बहुत तेजी से वहां पर नए नए लीफ और सारी स्ट्रक्चर आते हैं, प्लांट की रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ जाती है। एट दैट टाइम फ्लोएम बिकम एक्टिव। मैंने पहले ही बोला फ्लोएम बिकम टेम्पररी इनएक्टिव। स्प्रिंग में ये वापस से एक्टिव हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस कैलोज प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शियस पार्टिकल इन प्लांट। अगर बाई चांस ये कैलेज है, बाई चांस यहां पर कोई इंफेक्शियस पार्टिकल आ गया, then due to the deposition of callose, this infectious particle cannot transported in other part of plant, क्योंकि कैलोस आ जाने की वजह से फ्लोएम जो है वो टेम्पररीली इनएक्टिव है। दूसरा, इट ऑल्सो प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ फ्लोएम, इट ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम फ्लोएम। यहां पर फ्लोएम से वाटर लॉस हो सकता है, तो उस वाटर लॉस को रोकने का काम भी ये कैलोस करते हैं, क्योंकि कैलोस जहां आ गया वहां प्लगिंग होगी तो ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। टू फंक्शन ऑफ कैलोस: फर्स्ट, प्रिवेंट द इन्फेक्शियस पार्टिकल टू स्प्रेड इन द प्लांट, एंड सेकेंड, प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ फ्लोएम। सो इन एटम कैलोस डिपोजिशन on sieve pore and sieve tube become inactive. In spring, callose is dissolved by callase and sieve tube again become functional. ठीक है भाई, क्लियर है? कैलोस prevent spreading of infectious particle. Second, it also prevent drying of sieve tube. भाई बातें नहीं, ये जो पार्ट लिया है अपन ने ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कैलोस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बेटा। ठीक है बेटा, याद रखना, कैलोस इज अ पॉलीसैकेराइड। देन सेकंड इज द कंपेनियन सेल, और अगर हम कंपेनियन सेल की बात करें, कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल। ये पैरेनकाइमेटस सेल होती बेटा। पैरेनकाइमेटस का मतलब थिन वॉल्ड लिविंग सेल। स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल क्लोजली एसोसिएटेड with sieve tube element in एंजियोस्पर्म। इधर देख लो बेटा, अगर हम बात करें कंपेनियन सेल की, ये आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। द सेल विच आर
the parenchyma cell which are closely associated with sieve tube element is known as. भाई आपको पता कैसे चला कि हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं? दोबारा सुनना जो बोल रहा हूं. The parenchyma cell, the specialized parenchyma cell which is closely associated with sieve tube element is known as. पता कैसे चला कि ये एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है? सिव ट्यूब. सिव ट्यूब केवल एंजियो में होता है, जिम्नो में सिव ट्यूब नहीं होता है. तो सिव ट्यूब से हमें पता लग गया कि हम एंजियो की बात कर रहे हैं. और एंजियोस्पर्म में this sieve tube element is connected to the companion cell. ठीक है बेटा? So companion cell are specialized parenchyma cell closely associated with the sieve tube element in angiosperm, and these two cells are connected by longitudinal wall. अभी तक हमने जहां भी कनेक्शन किया एंड वॉल से किया है. अभी तक हम हर जगह एंड वॉल की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे longitudinal wall की. If we'll talk about the sieve tube and the companion cell, this is phloem parenchyma. This is the sieve tube element. कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन सेल, ये फ्लोएम पैरेनकाइमा. ठीक है बेटा? यहां पर ये एक सेल एंड दिस सेल, ये भी सेल है बेटा. और ये जो सेल है, this is the sieve tube element. ठीक है बेटा? अगर आप यहां पर देखो तो ये कंपेनियन सेल और ये सिव ट्यूब एलिमेंट, इन दोनों का ये वाला वॉल कॉमन वॉल, लॉन्गिट्यूडनल और एंड. हाँ भाई, ये वाला वॉल लॉन्गिट्यूडनल वॉल या एंड वॉल? हाँ, longitudinal wall. So they are interconnected by longitudinal wall. ये वाला रीजन, हाँ, and through these pit field they are interconnected to each other. इन्हीं के थ्रू ये दोनों सेल आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी. कौन से वॉल पर हैं? एंड वॉल पर या लॉन्गिट्यूडनल वॉल पर? हाँ, longitudinal या lateral wall. So sieve tube element and companion cells are interconnected by pit field present on their common longitudinal wall. हाँ बेटा, ये पॉइंट समझ में आया? लॉन्गिट्यूडनल वॉल समझ में आया? पिटफील्ड समझ में आया? अब इंटरकनेक्टेड क्यों? क्या जरूरत है भाई इंटरकनेक्शन की? अगर आप देखो तो सिव ट्यूब में न्यूक्लियस है या नहीं है? हाँ, नहीं है. कंपेनियन सेल में? तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस बेटा सिव ट्यूब में कभी डिवीजन नहीं होता है, कंपेनियन सेल में कभी डिवीजन नहीं होता है. ये आप सब पढ़ रहे हो परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू आर नॉन डिवाइडिंग टिश्यू. तो डिवीजन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर. अबे आलोक कुमार का है चुल मच रहा है बे. जितने भी कंपेनी सिव ट्यूब के फंक्शन हैं, ऑल द फंक्शन ऑफ सिव ट्यूब आर रेगुलेटेड बाय द कंपेनियन सेल. इस वजह से इनका लॉन्गिट्यूडनल वॉल जो है उसके थ्रू ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे. इफ विल टॉक अबाउट द कंपेनियन सेल,
then companion cell is having well developed nucleus. इसमें वेरी वेल डेवलप्ड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा और यही न्यूक्लियस इन दोनों के फंक्शन को रेगुलेट करेगा. देन CU tube element and companion cell are sister cell. सिस्टर सेल क्यों? सिस्टर किसको बोलते हैं? एक ही मदर की दो डॉटर को सिस्टर बोलते हैं. तो ये एक ही मदर की दो डॉटर सेल है. As both of them are originated from the same mother cell, as both of them are originated from same mother cell, so they are known as daughters, sister cell. CU tube element and companion cells are sister cell because both of them are originated from the same mother cell. Clear है बात? Then function. And first function, it regulate function of CU tube. CU tube को function regulate करना, that is carried out by the companion cell. Second function, it maintain pressure gradient in CU tube. You have already discussed the phloem translocation in plant physiology. और अगर आप फ्लोएम ट्रांसलोकेशन की बात करो तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में एक फिनोमिना आता है लोडिंग. और फ्लोएम लोडिंग, हाँ एक्टिव तो है ही. दिस फ्लोएम लोडिंग इज आल्सो कैरिड आउट बाय द कंपेनियन सेल. और जब ये फ्लोएम लोडिंग होती है, फ्लोएम लोडिंग का मतलब है ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू CU ट्यूब. सोर्स से CU ट्यूब में फूड का जाना वो कहलाता है फ्लोएम लोडिंग. और जब फ्लोएम लोडिंग होती है तो उसकी वजह से CU ट्यूब में प्रेशर इंक्रीज होता है. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेडियंट. तो ये जो कंपेनियन सेल होती है, दीज कंपेनियन सेल आल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द CU ट्यूब. क्लियर है? जिम्नो और एंजियो इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट. In gymnosperm or pteridophyte, in place of companion cell, albuminous cell are present. और albuminous cell का ही दूसरा नाम है स्ट्रासबर्गर सेल. यहां तक देख लीजिए बेटा. फ्लोएम पूरा एक टिश्यू. हाँ, एक ही मदर सेल. अरे भाई, एक कॉमन ओरिजिन है और एक सेम मदर सेल से, दोनों में डिफरेंस है बेटा. कॉमन ओरिजिन का मतलब हो गया कि एक लेयर है जिसका नाम है प्रोकेम्बियम, और ये प्रोकेम्बियम के अलग अलग सेल डिवाइड हो रहे हैं. डिवाइड होकर अलग अलग एलिमेंट, 4 एलिमेंट बना रहे हैं. सिस्टर सेल वाला कॉन्सेप्ट ये वाले में क्या है कि इस प्रोकेम्बियम का ये एक सेल है, इस सेल में डिवीजन हुए, 2 सेल बने. एक सेल कंपेनियन सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा सेल CU ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है भाई, ये ओरिजिन और सिस्टर सेल का कॉन्सेप्ट है यहां पर. और बोलिए बेटा. नाउ नेक्स्ट इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा. बेटा बातें नहीं. हाँ, इधर देखो बेटा. ये फ्लोएम पैरेन्काइमेटा सेल, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होगा. ये सेल लॉन्ग इलोंगेटेड सेल, लॉन्ग इलोंगेटेड, और इसके जो एंड होते हैं नैरो होते हैं. और नैरो एंड के लिए एक टर्म आता है टैपरिंग.
long elongated tapering end cell, lignified non lignified? हाँ भाई, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिग्निफाइड और नॉन लिग्निफाइड? अरे पेरेन्काइमा है और पेरेन्काइमा में लिग्निन आएगा क्या? क्योंकि लिग्निन आ गया तो सेल डेड हो जाएगी, नॉन लिग्निफाइड। ये कौन सा वर्ड है भाई? अच्छा, हाँ हाँ, तो बाद में जिंदा कर लेंगे अपन। अपना अभी जिंदा है, बाद में सोचेंगे मारना है या जिंदा रखना है। हाँ, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा लॉन्ग elongated tapering end cells. This is having thin, बेटा बातें नहीं, thin cellulosic cell wall. इनका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ है। Then in this thin cell wall पिट फील्ड आर प्रेजेंट। इधर देखो बेटा, ये वाला रीजन पिट फील्ड, यहां भी पिट फील्ड है, इसमें भी पिट फील्ड है। और ये जो पिट फील्ड होते हैं बेटा, लास्ट में बात नहीं, यहां पर जो ये पिट फील्ड है, इसी से होकर एक ट्यूब पास कर जाता है, उस ट्यूब को हम बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? प्लाज्मोडेस्माटा। सो हियर पिट फील्ड प्रेजेंट बाय विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट। ठीक है भाई, इन्हीं पिटफील्ड्स के थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा होगा और इन प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ये सेल आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। डिफरेंट पेरेन्काइमेटस सेल आर इंटरकनेक्टेड बाय द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन व्हिच एग्जिस्ट थ्रू द पिटफील्ड। फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा एक सिम्प्लास्ट, लिविंग कंटिन्यूम ऑफ प्लांट, और सारे के सारे लिविंग सेल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्टेड होते हैं। ये भी लिविंग है, प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्टेड होंगे। और ये प्लाज्मोडेस्मेटा कहां से पास होंगे? पिटफील्ड से। वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। नाउ द फंक्शन, भाई वैक्यूल है, मेन फंक्शन storage. This is involved in the storage of food and substances. कौन कौन सा सबस्टेंस? रेजिन, म्यूकस, लेटेक्स। याद रखो, टेनिन अपनी एनसीईआरटी में जाइलम पेरेन्काइमा में दिया है, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा के लिए। ठीक है भाई, एक कंफ्यूजन इधर देख लेना बेटा, एक कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि रेजिन और टेनिन जो होते हैं इनका स्टोरेज तो डेड सेल करता है। याद रखो, ऐसा कुछ नहीं है कि रेजिन और टेनिन जो होंगे डेड सेल में स्टोर होंगे, ये लिविंग सेल में स्टोर होते हैं। यहां अगर हम देखें तो जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा दोनों के दोनों लिविंग सेल हैं, और इन लिविंग सेल में रेजिन टेनिन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, तो ये लिविंग सेल में स्टोर हो रहे हैं। अनदर थिंग, फ्लोएम रे आर प्रेजेंट, फ्लोएम रे दैट आर आल्सो नोन एज रे पेरेन्काइमा। जाइलम रे पढ़ा अपन ने, जाइलम रे की तरह ही फ्लोएम पेरेन्काइमा विच आर रेडियली ओरिएंटेड। फ्लोएम पेरेन्काइमा के ऐसे सेल जो रेडियली डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फ्लोएम रे। एंड फ्लोएम रे आर इन्वॉल्वड इन द रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। They are involved in the radial conduction of food.
रेडियल कंडक्शन की रिक्वायरमेंट किसको होगी बेटा, थिन को या थिक को? हाँ, और थिक कब आएगा, प्राइमरी ग्रोथ में, सेकेंडरी ग्रोथ में? हाँ, यूजुअली जाइलम पेरेन्काइमा अपीयर्स ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. एक और बात, these are usually absent in मोनोकॉट. मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है या नहीं होता? हाँ, अरे बोलो भाई, मोनोकॉट में यूजुअली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, और इस वजह से यहाँ पर मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं थिन प्लांट होते हैं, और इस वजह से जाइलम पेरेन्काइमा नहीं होगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होगा. फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम के अंदर, मोनोकॉट में फ्लोएम पेरेन्काइमा यूजुअली एब्सेंट. हाँ बेटा, फ्लोएम रे फ्लोएम पेरेन्काइमा के ही सेल है. फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होगा, जब हमने बोल दिया फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होगा तो रे की भी हम बात कर रहे हैं. देन द लास्ट एलिमेंट and last element are known as आवाज कहाँ चल गया बे? ओ सर, चुपके चुपके बोल रहे, हम लोग को नहीं बताएंगे? इधर देखो बेटा, सही बोले हम? एक मिनट बेटा. हाँ बेटा जी, इसको भी रे पेरेन्काइमा बोलते हैं, मैंने दोनों बोले. फ्लोएम रे इज ऑल्सो नोन एज रे पेरेन्काइमा. दोनों को रे पेरेन्काइमा बोल सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ फ्लोएम फाइबर और द फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा. फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, they are dead, thick walled, lignified, elongated cell, unbranched cell with pointed apices. इधर देख लो बेटा, एक नया वर्ड, ये अपेक्स का प्लूरल है, याद रखना भाई. अपाइसेस कुछ भी नहीं है, अपेक्स का प्लूरल है. टिप जो होते हैं या एंड जो होते हैं वो इनके पॉइंटेड होते हैं. यूजुअली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, मींस they are usually developed during the secondary growth. जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर फ्लोएम फाइबर का फॉर्मेशन होता है. प्राइमरी फ्लोएम में ये यूजुअली नहीं होंगे, क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम में मैकेनिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती. सम ऑफ देम आर कमर्शियल फाइबर. फ्लोएम फाइबर commonly known as bast fiber, and bast fiber, they are commercially important fiber. For example, jute, hemp, flax, sun hemp, these are considered as bast fiber. इधर देख लो बेटा, एक कंफ्यूजन है एनसीईआरटी में, एक छोटी सी गलती. जो हेम्प एंड फ्लैक्स है, they are obtained from the pericycle. ये पेरिसाइकल ओरिजिन के फाइबर होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में बास्ट फाइबर में लिया है. बास्ट फाइबर तो है लेकिन पेरिसाइकल ओरिजिन के. अपने को इन्हें फ्लोएम में मानकर चलना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं. अगर क्वेश्चन में आ जाता है जूट, हैंड एंड फ्लैक्स और फ्लोएम फाइबर, सही है. ठीक है भाई, क्लियर है बात यहां तक? So this is all about the phloem. इसके आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम टिश्यू सिस्टम. नॉटी एलन. हाँ बेटा, ऑनलाइन में किसी को कंफ्यूजन, कोई डाउट? सर कुछ नहीं हो रहा है. और डाउट
सर नॉटी एलन बन गया सर। हेलो राइज हैंड सर कर रहे हैं सर आप। Nobody does it better. हाँ प्रतिज्ञा के लिए खड़े होंगे बेटा। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रतिज्ञा को चाहेंगे।